वेलकम टू द 400 MCQ सीरीज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सिलेबस वाइज चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। तो हाँ, टीआरई 2 में हल्का क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम अरेंज कैसे किए हैं, हल्का से मीडियम, मीडियम से हार्ड किए हैं। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, ये तो पूछा था टीआरई 2 में। और क्या पूछ सकता है अपकमिंग टीआरई में, तो इसका जो है साइकिल है एग्जीक्यूट करने का, वो पूछ सकता है। तो ये सीपीयू जो है एग्जीक्यूट कैसे करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, डेटा को फेच करता है, उसके बाद क्या करता है, डिकोड करता है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और क्या पूछ सकता है कि इसका कंपोनेंट क्या है। तो इसका कंपोनेंट कितना होता है, 3 कंपोनेंट होता है। एक तो होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सीयू, कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट इसमें क्या रहता है, रजिस्टर्स रहता है। सीपीयू को और क्या कह सकते हैं, तो सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है, प्रोसेसर। और क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। कि इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ डैश जनरेशन। जो 8085 है ये कौन सा जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर है। तो फर्स्ट जनरेशन का तो हम लोग जानते कितना है, 4004 है। ठीक है, सेकंड जनरेशन का क्या है, 8085 है। थर्ड जनरेशन की क्या है, 8086 है। तो इस पूछ रहा है किसका, 8085 का। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड जनरेशन में हमारा मेमोरी का मैक्सिमम साइज कितना था। तो थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में कितना था, फर्स्ट जनरेशन में कितना था, तो फर्स्ट जनरेशन में 1 KB था, मैक्सिमम 1 KB मेमोरी यूज होता था। सेकंड में कितना था, सेकंड जनरेशन में कितना होता था, 1 MB होता था, 1 MB होता था। और थर्ड जनरेशन में कितना यूज होता था, मैक्सिमम मेमोरी 16 MB। और फोर्थ जनरेशन में था, फोर्थ जनरेशन में हाँ 4 GB। और फिफ्थ जनरेशन में हमारा 64 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप, जब सीपीयू जब सिंगल चिप में रहता है तो उसको क्या कहते हैं। अभी सिंगल चिप में रहता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। पूछा गया था कंप्यूटर ऑन सिंगल चिप, जब कंप्यूटर एक सिंगल चिप में हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। माइक्रो कंट्रोलर किस में यूज होता है, तो रिमोट में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में यूज होता है, और भी कह सकते हैं कि कीबोर्ड में यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा। सीपीयू अगर सिंगल चिप में हो तो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। असेंबलर किसको कहते हैं, असेंबलर रहता है एक सॉफ्टवेयर है, या कह सकते हैं प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर प्लेइंग वीडियो गेम। वीडियो गेम प्ले करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, तो माउस यूज करते हैं क्या, हाँ माउस यूज करते हैं, स्पेशल टाइप का माउस यूज करते हैं। ट्रैक बॉल यूज करते हैं क्या, हाँ ट्रैक बॉल भी यूज करते हैं। जो स्टिक यूज करते हैं, हाँ जो स्टिक भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। हमारा जो जॉ स्टिक इस तरह का होता है, और ट्रैक बॉल इस तरह का होता है, और माउस स्पेशल टाइप का माउस यूज करते हैं किसके लिए, प्लेइंग वीडियो गेम। नेक्स्ट है कि डैश इज यूज टू स्टोर सॉफ्टवेयर। स्टोर कौन करता है भाई, तो मेमोरी करता है। लेकिन डज नॉट अपडेट, वैसा मेमोरी बताना है जिसमें क्या हो, अपडेट नहीं हो। तो एस रैम में तो अपडेट होता है, और डी रैम में भी होता है, रोम में अपडेट नहीं होता है। रोम में जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, स्टोर करते हैं, तो वो अपडेट नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ए लेजर, लेजर कौन कंटेन करता है, तो सीडी ड्राइव जो है, सीडी ड्राइव है वो क्या करता है, लेजर कंटेन करता है, रैम भी नहीं करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज, कन्वर्ट किसको करता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, मतलब कौन सा प्रोग्राम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किस में करता है, मशीन लैंग्वेज में। तो कंपाइलर तो नहीं करता है, कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्राम को, हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किस में, मशीन लैंग्वेज में, तो ये तो नहीं होगा। असेंबलर क्या करता है कि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इक्विवेलेंट मशीन लेवल प्रोग्राम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। लिंकर क्या करता है, सारा मॉड्यूल को लिंक करता है जो भी एप्लीकेशन में होता है, करता है, ये सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, वो क्या करता है, एज ए इनपुट लेता है क्या, असेंबली लैंग्वेज लेता है, असेंबली लेवल प्रोग्राम को लेता है और फिर आउटपुट क्या देता है, मशीन लेवल प्रोग्राम देता है। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को एज ए इनपुट लेता है, असेंबली लैंग्वेज के, और मशीन लेवल लैंग्वेज और कह सकते हैं बाइट कोड प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लेवल। अभी हम लोग बात किए ना कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस में, मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, तो हमारा कंपाइलर करता है। और इसमें एक बार में सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट होता है मशीन लेवल में, इसमें इंस्ट्रक्शन वाइज स्ट्रक्चर नहीं होता है कंपाइलर में, तो असेंबलर तो नहीं होगा और ना ही लोडर होगा। लोडर का क्या काम होता है कि सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उसको लोड करता है रैम में एज ए टाइम ऑफ बूटिंग। नेक्स्ट है ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। सेम क्वेश्चन है बट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड। इसमें क्या ट्रांसलेट तो करता है हाई लेवल से मशीन लेवल या लो लेवल में, मगर करता क्या है कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। तो इसमें कंपाइलर में एक बार में पूरा ट्रांसलेट करता है, ये तो नहीं होगा। लोडर हम लोग पढ़े हैं कि ये लोड करता है रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को। इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है किसमें, हाई लेवल प्रोग्राम से हमारा मशीन लेवल प्रोग्राम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है ना, तो ये तो है लिनक्स होता है, तो ये आंसर नहीं होने वाला। विंडोज भी होता है, ये भी नहीं होने। ये ऑरेकल क्या होता है, डेटाबेस होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम टूल। इसमें से सिस्टम टूल कौन नहीं है, तो स्कैन डिस्क होता है तो नहीं पूछ रहा है, फॉर्मेट भी होता है, फोल्डर हमारा कोई टूल नहीं होता है, सिस्टम टूल नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द की और की इज यूज टू डिलीट ए फाइल विदाउट अलाउइंग इट टू स्टोर इन रिसाइकिल बिन इज आर। मतलब कौन क्या होगा जो हम लोग डिलीट तो करेंगे फाइल को मगर वो रिसाइकिल बिन में स्टोर नहीं होगा, तो उस तरह का क्यों क्या होता है, डिलीट अगर यूज करेंगे तो वो तो रिसाइकिल बिन में स्टोर होगा, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला है हमारा। शिफ्ट प्लस डिलीट, जब शिफ्ट प्लस डिलीट करके फाइल को डिलीट करेंगे तो रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, कंट्रोल प्लस डिलीट नहीं, अगर यहाँ पे कंट्रोल प्लस खाली डी रहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल प्लस डिलीट है तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। अब बोल रहा है कि द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का तीन मेन कंपोनेंट कौन कौन सा होता है, तो मेमोरी होता है, हाँ होता है, इनपुट आउटपुट होता है, हाँ होता है, तो दो तो हो गया। लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, ये नहीं होता, ये तो मेमोरी का ही पार्ट होता है, तो ये तीन पूछ रहा था, दो तो सही था इसमें, तीसरा नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला।
एलयू होता है क्या? हाँ, एलयू ये सीपीयू का भाग होता है, सीपीयू और मेमोरी होता है, लेकिन एलयू नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। 3 कंपोनेंट पूछ रहा है। यहाँ पे क्या है? मेमोरी है, हाँ होता है। सीपीयू है, हाँ होता है। इनपुट आउटपुट है, होता है। कंपोनेंट किसका? डिजिटल कंप्यूटर का। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है ना कि एफ दिया हुआ, 4 एफ दिया हुआ है, विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन। लास्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगा मेमोरी साइज में? इसका लास्ट मेमोरी लोकेशन बोल रहा है कि इसका क्या होगा? एफ दिया हुआ, एफ दिया हुआ, एफ दिया हुआ, एफ दिया हुआ है। एफ का हेक्साडेसिमल में कितना होता है? 16। ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 के पावर 4, फिर इसका 2 के पावर 4, इसका फिर 2 के पावर 4, इसका 2 के पावर 4। ठीक है, फिर के 4 का 4, फिर कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4, 4 8, 4 12, 4 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 10 लिख सकते हैं। 10 को क्या करते हैं? के। तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पावर में तो नहीं दिया हुआ, तो इसका क्या होगा? 16 के हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर होगा हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बिट इज मिनिमम 1 बिट स्टोर करने का कॉस्ट किसका होगा? मिनिमम किसका होगा कॉस्ट स्टोर करने का? तो जब हम एक बिट है, ठीक है, एक बिट है हम स्टोर करना चाह रहे हैं मेमोरी में, तो सबसे कम कॉस्ट किस में लगेगा? तो सबसे ज्यादा अगर कॉस्ट लगेगा ना 1 बिट स्टोर करने का, वो लगेगा किसमें? रजिस्टर में। उसके बाद किस में लगेगा? कैशे में। उसके बाद मेन मेमोरी में, रैम में कह सकते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क में। उसके बाद मैग्नेटिक टेप में। तो सबसे कम जो कॉस्ट लगेगा ना एक बिट स्टोर करने के लिए, वो लगेगा किसमें? मैग्नेटिक टेप में। ठीक है, ज्यादा कॉस्ट लगेगा बीट स्टोर करने के लिए, ज्यादा कॉस्ट रजिस्टर में लगता है, तब तो हम लोग कम यूज करते हैं, कम दिया हुआ रहता है। और जितना भी रजिस्टर हो गया या कैसे हो गया या रैम हो गया, रैम का जितना साइज बढ़ाएंगे उसका मेमोरी का क्या होता है, उतना जो डिवाइस का है वो प्राइस क्या होता है? बढ़ता है। तो इसमें क्या होगा? सबसे कम जो स्टोर करने में खर्च लगेगा 1 बिट का, वो हो गया हमारा मैग्नेटिक टेप में। स्पीड किसमें डेटा स्टोर होता है? वो होगा पहले क्या होगा? रजिस्टर में, उसके बाद कैशे में, उसके बाद किसमें? रैम में, जैसे मेन मेमोरी कहते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क में, उसके बाद फिर मैग्नेटिक टेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 2 में कि टेरा मीन्स क्या होता है? जैसे केबी, एमबी, टीबी है ना, वही जीबी, टीबी। तो ये टेरा कितना के बराबर होगा? 10 2 के पावर कितना के बराबर होगा? 4 बीट्स बराबर कितना होता है? 1 निबल होता है। और 8 बीट्स बराबर 1 बाइट होता है। और यहाँ पे 1 केबी बराबर कितना होता है? 10 टू 2 का पावर 10 होता है। 1 MB बराबर 2 टू पावर 20 होता है। और 1 GB बराबर 2 टू पावर 30 होता है। और 1 TB बराबर 2 टू पावर 40 होता है। तो हमारा क्या पूछ रहा है? टीबी बराबर, टीबी मीन्स पूछ रहा है, टीबी मीन्स पूछ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 के पावर कितना होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइज ऑलवेज इन मेन मेमोरी? कौन सा है जो हमेशा मेन मेमोरी में रहता है? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है? तो ये क्या है? ये असेंबलर तो नहीं रहता, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो अगर असेंबली लैंग्वेज का हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो असेंबलर उसके साथ हम लोग यूज करते हैं। तो ये तो हमेशा रैम में नहीं रहता है, लिंकर भी नहीं रहता है। क्या रहता है? लोडर हमारा हमेशा क्या रहता है? उसमें रैम में रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन। कोई भी नोटेशन हो का अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टैक यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। कोई भी हो, या तो पोस्ट फिक्स से इनफिक्स हो, इनफिक्स से पोस्ट फिक्स हो, और या प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स हो, कोई भी नोटेशन, कोई एक नोटेशन को दूसरे नोटेशन में अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टैक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेस
क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज करता है, तो हाँ क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करता है, चलो ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये तो स्टैक यूज करता है, और ये क्यू और क्या यूज कर सकता है और क्या कर सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट, लास्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं इसको, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। दोनों यूज करता है स्टैक, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कह सकते हैं, लास्ट इन लास्ट आउट। मतलब क्या है कि अगर हम एक टिकट काउंटर पे जाते हैं तो उसमें जो लाइन लगा हुआ रहता है वो क्यू होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो पहले आता है सामने फ्रंट काउंटर का, वो पहले टिकट लेता है और चला जाता है, और जो लास्ट में आता है वो लास्ट में जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। क्यू का क्या होता है यूजेज, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैक यूजेज, स्टैक क्या यूज करता है, हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन में देखें क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो में पुश होगा वो सबसे पहले पॉप हो जाएगा, तो ये होता है क्या, स्टैक का यूजेज होता है। क्या है कि ऑल मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस, स्ट्रक्चर का ऑल मेंबर होता है जो सी प्लस प्लस में, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है, और क्लास का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर का पूछ रहा है इसलिए पब्लिक हुआ, अगर यही क्लास का बाय डिफॉल्ट मेंबर पूछता तो वो प्राइवेट होता। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था टीआरई 2 में कि क्लास का डिफॉल्ट मेंबर क्या होता है, तो अभी बताए ना उसका क्या होता है, प्राइवेट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। इन सी प्लस प्लस वाट डज ए क्लास होल्ड, एक क्लास क्या क्या होल्ड करता है किसमें, सी प्लस प्लस में, तो एरे भी होल्ड करता है, डेटा भी और डेटा फंक्शन भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। The number of access specifiers in class of C++, C++ में क्लास में कितना एक्सेस स्पेसिफायर होता है, 3 होता है। कौन कौन होता है, तो पब्लिक होता है और प्राइवेट होता है और प्रोटेक्टेड होता है। जिस तरह से आपको बीपीएससी में पास होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से मेरे लिए सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर।